क्या कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक फिल्म डायरेक्टर की तरह क्यों काम करने लगता है। वो हमें ऐसी ऐसी कहानियों की दुनिया में ले जाता है जो कभी-कभी तो सच से भी ज्यादा असली लगती हैं। आखिर इन सपनों का राज क्या है? हम सपने देखते ही क्यों हैं? अच्छा, तो कभी इस बारे में सोचा है कि क्यों कुछ सपनों में हम अचानक हवा में उड़ने लगते हैं, बिल्कुल आजाद। ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ रातों में दिल जोरों से धड़क रहा होता है और हम किसी अनजाने डर से बस भागे जा रहे होते हैं। तो एक तरफ आजादी और दूसरी तरफ डर। आखिर दिमाग में ये सब चल क्या रहा होता है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि सपनों के पीछे कोई जादू टोना या भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इसके पीछे है पक्का विज्ञान। और आज हम उसी विज्ञान को आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसे ना कुछ इस तरह समझिए। जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग आराम नहीं करता, बल्कि वो अपनी नाइट शिफ्ट पर लग जाता है। और इस शिफ्ट में वो 4 बहुत ही जरूरी काम करता है, और यही काम हमें सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये 4 काम हैं क्या? पहला, ब्रेन की प्रोसेसिंग, मतलब एक तरह से दिमाग की क्लीनिंग। दूसरा, हमारे इमोशंस को बैलेंस करना। तीसरा, हमारी क्रिएटिविटी को जगाना। और चौथा, ये सब होता है नींद के एक बहुत ही खास स्टेज में, जिसे REM स्लीप कहते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन प्रोसेसिंग की। देखिए, हमारा दिमाग ना एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर जैसा है। दिन भर में हमने जो कुछ भी देखा, सुना, महसूस किया, वो सब एक डेटा की तरह है। रात को ये कंप्यूटर इस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। जो जरूरी फाइलें हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है, और जो फालतू का कचरा है उसे डिलीट कर देता है। और हमारे जो सपने होते हैं ना, वो अक्सर इसी फाइलिंग प्रोसेस के विजुअल्स होते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इमोशनल बैलेंस। हमारे सपने एक तरह से हमारे इमोशनल थेरेपिस्ट हैं। सोचिए, ये एक सेफ जोन है जहां हम दिन भर के स्ट्रेस, गुस्सा, डर या फिर बहुत ज्यादा खुशी, इन सब भावनाओं को प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए दिन में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, हो सकता है रात को सपने में आप उसी सिचुएशन से गुजरें। ये दिमाग का तरीका है उस इमोशन को हैंडल करने का, ताकि सुबह जब हम उठें तो थोड़ा हल्का महसूस करें। और तीसरा पॉइंट, ये तो कमाल का है, क्रिएटिविटी को बूस्ट। जी हाँ, सपने सिर्फ पुरानी यादों को नहीं सुलझाते, वो नए नए आइडियाज भी पैदा करते हैं। कई बड़े साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स ने माना है कि उनके सबसे बेहतरीन आइडिया उन्हें सपनों में ही मिले हैं। सोते वक्त हमारा दिमाग ना एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। वो ऐसे ऐसे कनेक्शंस बनाता है जो जागते हुए हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कब है? भाई, दिमाग की ये नाइट शिफ्ट चलती कब है? ये होता है नींद की एक बहुत ही स्पेशल स्टेज में, जिसे कहते हैं REM स्लीप। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में, और ये बहुत दिलचस्प है, हमारा दिमाग लगभग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते हुए, लेकिन हमारा शरीर वो पूरी तरह से रेस्ट मोड पर होता है, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। और जानते हैं क्यों? ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है, ताकि अगर हम सपने में भाग रहे हों तो असल में बिस्तर से ना कूद पड़े। हमारे सबसे गहरे, सबसे अजीब और सबसे मजेदार सपने, वो सब इसी REM स्लीप में आते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट की बारी। क्या लगता है हम एक रात में कितने सपने देखते होंगे? 1 या शायद 2? तैयार हैं? असल संख्या है 4 से 6। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर रात हम सब औसतन 4 से 6 अलग-अलग सपने देखते हैं। कमाल की बात है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। अगर हम हर रात इतने सारे सपने देखते हैं, तो फिर सुबह हमें याद क्यों नहीं रहते? वो सब जाते कहाँ हैं? सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के कुछ ही मिनटों के अंदर अपने लगभग सारे सपने भूल जाते हैं। दिमाग सिर्फ उन्हीं सपनों को पकड़ कर रखता है जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या जिनसे हमारी नींद अचानक खुल जाती है। तो हमने सपनों के पीछे का साइंस समझ लिया, नंबर्स भी देख लिए। अब चलिए इस बातचीत का फोकस आप पर लाते हैं, आपके अपने सपनों की दुनिया में। तो अब ये सवाल आपके लिए है, जरा सोचिए, आपका देखा हुआ सबसे अजीब सपना कौन सा है? वो सपना जो आपको आज तक याद है, जिसने आपको सुबह उठकर सोचने पर मजबूर कर दिया कि अरे ये क्या था? क्योंकि हमारे सपने चाहे कितने भी अजीब क्यों ना हो, आखिर में हैं तो हमारी कहानी का हिस्सा।